अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत ठीक हूँ। आज मैं अपने नए व्लॉग के साथ आपके सामने फिर हाजिर हूँ। एक ऐसा व्लॉग जो आपकी ज़िंदगियों को बदल कर रख देगा और ऐसे प्रॉब्लम्स शेयर करूँगी जो हर एक के साथ पेश आते हैं। आइए अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। बाज़ औक़ात हमारे हालात, हमारे ताल्लुकात और कुछ सिचुएशंस हमें इतना थका देती हैं कि हमें लगता है कि बस अब हम ख़त्म हो जाएंगे। सब कुछ करके देख लिया, कोई चीज़ ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। कभी कभी तो लगता है कि आखिर हम जिंदा ही क्यों हैं। क्या सिर्फ ऐसी ख़राब सिचुएशंस का मुकाबला करने के लिए, इन हालात का मुकाबला करने के लिए, सिर्फ ऐसे ख़राब ताल्लुकात को निभाने के लिए? जी हाँ, मैं शर्तिया की ये बात कह सकती हूँ कि हम में से 80% ख़वातीन के दिल में यही बात है जो आज मैं अपने लफ्ज़ों में बयान कर रही हूँ। और यकीन करें, कभी कभी मेरा दिल भी यही कहता है। चला है, आप सबको एक वाक़या सुनाती हूँ और इस वाक़े को आपने पूरा सुनना है। इस वाक़े से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ सीखने के बाद आप उस पर अमल भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये जो वाक़या है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वाक़या बयान करने से पहले आप लोगों से एक बात यही कहना चाहूँगी, मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। इससे हौसला अफजाई मिलती है। वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक बहुत दुखी आदमी एक बुज़ुर्ग के पास जाकर कहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी बीवी, बच्चों और फैमिली को खुश ही नहीं रख पा रहा। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और अपने बच्चों के लिए भी कुछ भी नहीं कर पा रहा। कभी कभी तो मुझे ख्याल आता है कि मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूँ। आप इतने नेक आदमी हैं, आप इतने इबादत गुजार हैं, आप मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए कि जिससे मैं अपने इस बुरे वक्त से बाहर आ सकूँ। मेरा वक्त बहुत बुरा चल रहा है, 2 रोटी का इंतज़ाम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप बताएं कि मैं कैसे ज़िंदा रहूँ, मैं अपनी फैमिली को कैसे खुश रख सकूं। प्लीज़ आप मुझ पर रहम करें और मुझे ऐसी कोई राह दिखाएं कि मैं अपने इन हालात का मुकाबला कर सकूं। वो बुज़ुर्ग उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने कहा, क्या तुम एक काम कर सकते हो? उन्होंने सामने मौजूद पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस ऊंची पहाड़ी के ऊपर एक मस्जिद है और इस मस्जिद के पास चींटियों का एक घर है जहाँ पर हज़ारों चींटियाँ रहती हैं। तुम्हें सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन वो मस्जिद की ज़मीन ख़राब कर रही हैं। इसमें बिल बना बना कर इस ज़मीन को खोखला कर रही हैं। इस ज़मीन की ताकत को वो ख़त्म कर रही हैं, जिसकी वजह से ना ही कोई वहाँ पर दरख्त उगता है और ना ही घास, और मस्जिद की ज़मीन भी कमज़ोर होती जा रही है। तुम मेरा एक काम करो और फिर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तुम 7 रोज तक इसी पहाड़ी पर जाओ और चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, लेकिन तुम्हें इस बात का ख्याल रखना है कि घर को तोड़ते वक्त कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। ये बात सुनकर वो आदमी वहाँ से चला गया। उसने बुजुर्ग से वादा किया कि वो ऐसा ही करेगा, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही थी कि बुजुर्ग आदमी उससे ये सब क्यों करवाना चाह रहे हैं। ये तो जुल्म हुआ ना कि चींटियों का घर बर्बाद कर दिया जाए। कौन अल्लाह का बंदा ऐसा करने को कहेगा और कौन अल्लाह का बंदा ऐसा करेगा। लेकिन क्योंकि उसकी अपनी ज़िंदगी मुश्किल में थी और वो इस मुश्किल से निकलना चाहता था, सो उसने बुजुर्ग की बात मान ली। अगले दिन सुबह ही वो पहाड़ी की तरफ निकल पड़ा। पहले दिन जब वो पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने देखा चींटियां कतार में चल रही हैं और अपने लिए खाना इकट्ठा करके घर में जमा कर रही। एक लम्हे के लिए उसने सोचा कि ये चींटियां इतनी मेहनत कर रही हैं और मैं उनके घर को तबाह कर दूं तो उनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन इस बुजुर्ग की बात मानते हुए उसने घर को तोड़ना शुरू कर दिया। अचानक इस आफत से चींटियों में हलचल मच गई और वो इधर उधर दौड़ने लगी। जो चींटियां कतार में चल रही थी वो भी बिखर गई। वो पूरा ख्याल रख रहा था कि चींटियां उसके हाथ से या उसके पांव तले आकर मर न जाएं। आखिर घर टूट गया और वो दुखी दिल के साथ वापस आ गया। उसने सोचा कि घर तो तबाह हो ही गया है, इसलिए अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। लेकिन बुजुर्ग की बात याद आ गई कि 7 दिन तक जाना है। अगले दिन वो फिर चोटी पर गया और देखा वो घर जो उसने कल तबाह किया था, चींटियों ने फिर से अपना घर बना लिया और एक बार फिर से वो खुराक जमा करने में लगी हुई है। वो इन चींटियों की बेवकूफ़ी पर हंसने लगा। उसने फिर से उनका घर तबाह करना शुरू कर दिया और तबाह करने के बाद वहाँ ठंडा पानी डाल दिया।
ताकि चींटियां फिर से घर न बना सके। रात को सोने से पहले उसने सोचा कि ये कैसा बुजुर्ग है जो मुझसे ऐसा काम करवा रहा है। खैर, अगले दिन वो फिर पहाड़ की चोटी की तरफ चल पड़ा। पहाड़ी पर पहुंचने के बाद उसने देखा कि वहां कोई घर नहीं था। वो बड़ा खुश हुआ। वो वापस आने ही वाला था कि उसको थोड़े से फासले पर चींटियों का नया घर नजर आया। चींटियां उसी तरह अनाज इकट्ठा करने में मगन थी। उसे चींटियों पर रहम आ गया। वो खुद भी वक्त और हालात का मारा हुआ था, इसलिए उसको चींटियों पर रहम आ रहा था। लेकिन उसने दुखी दिल के साथ बुजुर्ग की बात मानते हुए घर को तोड़ना शुरू कर दिया। घर को तोड़कर वो वापस आया तो वो इस बात पर बहुत ज्यादा दुखी था। खैर, अगले दिन वो फिर पहाड़ी पर चला गया और उसने देखा कि चींटियों ने फिर से अपना घर बना लिया था और इस बार वो पहले से भी ज्यादा मेहनत कर रही थी। इस बार उन्होंने पहले से भी बड़ा घर बनाया था और वो अपना खाना इकट्ठा करने में लगी हुई थी। वो हैरान था कि चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई हैं। अब की बार तो उसे गुस्सा आ गया और उसने उनके घर को खराब करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार खराब करते हुए कुछ चींटियां भी उसके पाँव के नीचे आकर मर गई। वो शदीद गुस्से में था। जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उसे एहसास हुआ कि उसने क्या जुल्म किया है। वो रोने लगा और अपने घर वापस आ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने चींटियों के साथ बहुत जुल्म किया है और अपने जुल्म की तलाफी करने के लिए वो अगले दिन पहाड़ी पर चींटियों के लिए आटा लेकर चला गया। आज उसके दिल में चींटियों के लिए मोहब्बत थी। आज वो उनकी मदद करना चाहता था। वो वहां पहुंचा तो देखा चींटियां फिर से अपना घर बनाने में लगी हुई हैं। वो बड़े प्यार से उनके घर के पास बैठ गया और चींटियों के लिए आटा डालने लगा। चींटियां आटा खाने लगी और बाकी बचे हुए तमाम दिन वो यही करता रहा। रोज सुबह जाता, चींटियों को आटा खिलाता और वापस आ जाता। 7 दिन बाद वो बुजुर्ग के पास गया और कहा, मुझे माफ़ कर दे। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं चींटियों का घर तबाह कर दूं, मगर मैं नहीं कर सका। मैंने कोशिश ज़रूर की, 1 बार नहीं 4 बार उनका घर तबाह किया, लेकिन चींटियां हर रोज़ फिर से मेहनत करके अपना घर बना लेती थी। 4 दिन बाद मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं रही। मैं इससे ज़्यादा जालिम न बन सका। मैं उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मुझे माफ़ कर दे और मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। मुझे पता है अब आप मेरी मदद नहीं कर सकेंगे, लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने जो भी किया है ठीक किया है। बराह मेहरबानी मुझे माफ़ कर दें और मुझे घर जाने की इजाज़त दें। ये सुनकर वो बुज़ुर्ग मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटा थोड़ा सब्र करो और पहले पानी पी लो, इसके बाद चले जाना। बुजुर्ग ने इस आदमी को पानी पिलाया और पूछा, तुम इनका घर तबाह क्यों नहीं कर सके? चींटियां इतनी छोटी है और तुम इतने बड़े, इतने ताकतवर। कहाँ गई तुम्हारी ताकत और तुम्हारी समझदारी? तुम उन चींटियों का मुकाबला भी नहीं कर पाए। उस शख्स ने कहा, मैंने बार बार घर तबाह करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर अगले दिन घर बना लेती थी। मुझे लगता था कि मैं उन पर जुल्म कर रहा हूँ। मुझे पछतावा होने लगा, इसलिए मैंने उनको नुकसान पहुँचाने की बजाय उनकी मदद करना शुरू कर दी। बात यह है कि एक छोटी सी चींटी हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बता रही है। ये सुनकर बुजुर्ग ने कहा, यही तो सीखने की बात है कि एक छोटी सी चींटी हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बता रही है। मैंने तुम्हें चींटी का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था। मैंने तुम्हें इसलिए भेजा था कि तुम चींटियों से कुछ सीख सको, उनकी ज़िंदगी से कुछ सबक ले लो, ऐसा सबक जो ज़िंदगी गुजारने में तुम्हारी मदद करे। तो बताओ मुझे कि तुमने क्या सीखा? इस आदमी ने 7 दिन की तफसील फिर से बुजुर्ग को सुनानी शुरू कर दी। ये सुनकर बुजुर्ग मुस्कुराए और उन्होंने कहा, पहली सीख तुम्हारे लिए ये है कि तुमने बार बार कोशिश की चींटियों का घर बर्बाद करने की, मगर उन्होंने तुम्हारी हर कोशिश नाकाम बना दी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो बेटा, जिंदगी भी हार जीत का नाम है। हम इंसान 2-3 बार हार मिलने पर टूट जाते हैं, जिंदगी से नाराज हो जाते हैं, जिंदगी को खत्म करने की सोचने लगते हैं। तुमने कभी सुना है किसी जानवर ने हालात से तंग आकर खुद को मार लिया हो? जानवर अपनी जिंदगी खुद से खत्म कर ही नहीं सकते, चाहे वो जानवर कितना ही दुखी हो, कितना ही भूखा हो, कितना ही बीमार हो, कितनी ही तकलीफ में हो। वो अपने सर्वाइवल के लिए कोशिश करता रहता है
اور ہم انسان ذرا سے خراب حالات سے ہار مان لیتے ہیں۔ زندگی کوشش کرنے کا نام ہے، جدوجہد کا نام ہے۔ زندگی اور موت تو اللہ کے اختیار میں ہے، اس لیے موت سے پہلے کبھی بھی موت کے بارے میں مت سوچنا، کیونکہ مرنے کے بعد تو تم یہاں سے چلے جاؤ گے، تو تم اس سے پہلے کیوں دکھی ہو رہے ہو؟ ایک گھر ٹوٹ گیا ہے تو دوسرا گھر بنانے کی کوشش کرو۔ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی، اور یہ بات تم ان چھوٹیوں کو دیکھ کر جان ہی چکے ہو۔ اور دوسری سیکھ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے اوپر برا وقت آتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ برا وقت اب کبھی نہیں جائے گا، برا وقت ہمارے ساتھ چپک گیا ہے، برا وقت میری زندگی برباد کر دے گا، مجھے جینے نہیں دے گا، اور یہی سوچیں ہمارے دل، ہمارے دماغ کو دکھی کر دیتے، ہماری ہمت کو توڑ دیتے، اور اسی لیے ہم محنت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہمت چھوڑ دیتے ہیں۔ مانا کہ بار بار کی تکلیف ہمیں نقصان پہنچائے گی، ہمیں ہرٹ کرے گی، مگر آخر کب تک؟ ایک نہ ایک دن تو اس تکلیف کو ختم ہونا ہی ہے۔ اگر ہم بار بار اٹھ کر محنت کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، تکلیف کے باوجود ہمت نہیں ہاریں گے، اسٹرگل کرتے رہیں گے، تو ہار بھی ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دے گی، ہمارے سامنے جھک جائے گی، اور قدرت بھی ہم پر مہربان ہو جائے گی۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تم نے خود ان چونٹیوں کو تباہ کرنے کی کتنی کوشش کی، لیکن چونٹیوں نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے ہار نہیں مانی، بالآخر تم خود ہی ان کو تباہ کرنے کی بجائے ان کو آٹا ڈالنے لگے، تم نے خود ہی ان پر مہربان ہو گئے۔ کیونکہ تم نے دیکھا کہ یہ تو ہار ہی نہیں مان رہی، کوشش کرتی جا رہی ہیں، تو تمہارا دل بھی نرم ہو گیا۔ زندگی میں جتنی بھی تکلیف آتی ہیں، حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں، کبھی ہمت نہیں ہارنا، نئے دن نئی توانائی کے ساتھ اٹھنا، اور پھر ہمت کرنا، پھر سے کوشش کرنا۔ چیونٹیوں کی ہمت اور کوشش تم نے دیکھ ہی لی ہے، اس میں تمہارے لیے 2 سبق ہیں۔ پہلا یہ کہ محنت اور کوشش کبھی نہیں چھوڑنا، اور دوسرا یہ کہ اگر تم محنت اور کوشش کرتے رہو گے، بار بار ہار کے باوجود، بار بار ناکامی کے باوجود ہمت نہیں ہارو گی، کوشش کرتے رہو گے، تو یقین رکھو کہ اس بات پر کہ اللہ بھی تمہاری اس کوشش کا انعام ضرور دے گا، قدرت بھی تم پر خود مہربان ہو جائے گی۔ یہ واقعہ میں نے آپ کو اس لیے سنایا کیونکہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑی سیکھ ہے، ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے۔ بعض اوقات ہمارے مالی حالات ہمیں بہت پریشان کر دیتے ہیں، بعض اوقات شوہر کا رویہ ہمارا دل توڑ دیتا ہے، بعض اوقات بچے پڑھائی میں اچھے نہیں ہوتے، ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے، بعض اوقات کچھ رشتہ دار، کچھ رشتے، کچھ تعلقات ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں، بعض اوقات ہم کسی چیز کے لیے بار بار کوشش کر رہے ہوتے ہیں، آگے بڑھنے کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں، مگر نہیں کر پا رہے ہو۔ تو ایک بات میری آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے کہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی۔ ہارتا وہ نہیں ہے جو ہار رہا ہوتا ہے، اصل میں ہارتا وہ ہے جو اپنی ہار کو تسلیم کر لیتا ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، اپنے اوپر بھروسہ رکھیں، کوشش کرتے رہیں، محنت کرتے رہیں، اپنی طرف سے 100% دیں، باقی نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں۔ بس یہی میرے آج کے ولاگ کا ایک حصہ تھا جو امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا۔ آج کے اس ولاگ میں آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملے گا، اور یقین کریں کہ جب میں بھی اپنے ولاگز بناتی ہوں تو میں بھی کچھ نہ کچھ سیکھتی رہتی ہوں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں جب اپنے حالات سے بہت مجبور ہو جاتی ہوں اور بالکل ڈی موٹیویٹ ہو جاتی ہوں، تو میں بھی اپنے ہی ولاگز اور اپنے ہی بنائی ہوئی چیزوں کو دوبارہ دیکھنا شروع کر دیتی ہوں، اور ان سے بہت مجھے ہمت ملتی ہے، بہت موٹیویشنز ملتی ہیں۔ تو اگر آج کا میرا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں، آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے ہی مجھے بھی مزید حوصلہ افزائی ملے گی، میں اپنے چینل کو جاری رکھ پاؤں گی، اور میں اسی طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز لا پاؤں گی۔ تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، اپنی فرینڈس کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، اس کی قدر کریں، اور سب سے پہلے اپنی قدر کیجیے اور اپنی قدر کروائیے۔ اگر زندگی نے موقع دیا تو اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔